बादशाह अकबर के कमरे में एक सुंदर सा फूलदान था। वह फूलदान बादशाह अकबर का बहुत ही खास था। वे उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे और उसकी साफ सफाई के लिए एक नौकर भी रखा गया था। एक दिन नौकर उस फूलदान की सफाई कर रहा था, तब वह अचानक हाथ से गिरकर टूट गया। ऐसे में वह नौकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा, क्योंकि वह जानता था कि वह फूलदान बादशाह अकबर का सबसे खास फूलदान था। ऐसे में वह डरकर टूटे हुए फूलदान को इकट्ठा किया और एक बस्ती में भर कर ले गया ताकि उसे कोई देख ना सके। कुछ देर बाद बादशाह अकबर अपने कमरे में आए और उन्होंने वह फूलदान नहीं देखा। ऐसे में उन्होंने अपने सिपाही को आवाज़ लगाई, सिपाही सिपाही तुरंत अंदर आओ। सिपाही जल्दी से अंदर आया और उसने बादशाह अकबर से पूछा, जी हाँ जहाँपना, यहाँ एक फूलदान रखा हुआ करता था, वह कहाँ है? क्या तुमने उसे किसी को ले जाते हुए देखा है? बादशाह अकबर ने उस सिपाही से कहा, जी नहीं जहाँपना, मैंने तो किसी को उसे यहाँ से ले जाते नहीं देखा, लेकिन हाँ, आपका नौकर उसकी सफाई कर रहा था। जाओ तुरंत उस नौकर को लेकर आओ। बादशाह अकबर ने उस सिपाही को आदेश दिया। वैसे में वह सिपाही तुरंत दौड़कर गया और उस नौकर को बुलाकर ले आया। नौकर को देखकर बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछा, क्या तुम उस फूलदान की सफाई कर रहे थे? जी हाँ हुजूर, मैं बस उसकी सफाई करने ले गया था। उस नौकर ने बताया। तो फूलदान कहाँ है? बादशाह अकबर को गुस्सा देख वह नौकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसे सब कुछ सच कह दिया। मुझे माफ़ करना जहाँपना, वह गलती से टूट गया। यह सुनकर बादशाह अकबर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। ऐसे में उन्होंने कहा, वह फूलदान गलती से किसी से भी गिर सकता था, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जाओ, मैं तुम्हें देश से निकलने की सज़ा देता हूँ। निकल जाओ इस सल्तनत से, फिर कभी भी यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करना। इसके बाद वह नौकर रोता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन बादशाह अकबर ने यह बात अपने लोगों को सभा में बताई। बादशाह अकबर ने सबसे कहा कि झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है और झूठ बोलने वाले उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बादशाह की यह बात सुनकर सारे के सारे लोग उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे। सब एक साथ कहने लगे, जी हाँ बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन वही बीरबल चुपचाप बैठा हुआ था। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने उससे पूछा, क्या बात है बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने सही किया है? तुम बताओ, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? जी हाँ हुजूर, मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला ही है। मैंने झूठ कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा या किसी को दुख ना हो इस वजह से कहा होगा। हम सब ने कभी ना कभी किसी वजह से झूठ कहा ही है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर तुरंत गुस्सा हो गए और कहने लगे, बीरबल तुमने झूठ कहा है, मेरे मंत्री होकर तुम झूठ कैसे कह सकते हो? मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा मंत्री झूठा है। ऐसा कहकर बादशाह ने बीरबल को मंत्री के पद से हटा दिया और उसे
सभा से निकल जाने को कहा। बीरबल एक अच्छे नागरिक की तरह बादशाह की बात सुनी और वह वहाँ से निकल गया। घर जाकर बीरबल सोचने लगा कि बादशाह अकबर छोटी छोटी बात पर इतनी बड़ी बड़ी सज़ा दे देता है। फिर बीरबल बादशाह अकबर को समझाने का तरकीब सोचने लगा। तभी उसने एक तरकीब सोची। उसके हाथ में गेहूं की एक बाली थी। तभी बीरबल ने अपने नौकर को बुलाया और उसे आदेश दिया, रामू यहाँ आओ, तुम्हें बाजार जाना होगा। बाजार जाकर पता लगाओ कि सबसे अच्छा सुनार कौन है। जब तुम्हें वह मिल जाए तो उससे यह गेहूं की बाली दे देना और उसे कहना है कि हूबहू इसी की तरह सोने से बनी हुई गेहूं की बाली बनाए। बीरबल का नौकर वैसा ही किया जैसे बीरबल ने उसे कहा था। वह बाजार गया और एक सुनार के पास जाकर हूबहू वैसे ही गेहूं की बाली बनवा लाया और उसे बीरबल को दे दिया। अगले दिन बीरबल उसे लेकर बीरबल बादशाह अकबर के पास पहुंचा। बीरबल को देखकर बादशाह ने उसे कहा, बीरबल तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे माफ़ करना जहांपना, लेकिन मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। मैं इस देश का भला चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह ने उससे पूछा, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे खुलकर बताओ कि वह क्या है। सबसे पहले बीरबल ने बादशाह अकबर को वह सोने की बाली दिखाई और उसने कहा, आप यह जो सोने की बाली देख रहे हैं, यह मुझे एक बहुत ही बड़े साधु ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि इसे जाकर देश की सबसे उपजाऊ जमीन पर लगा दूं और यह सोने की गेहूं देगा। यह सुनकर सभा में मौजूद सारे लोग दंग रह गए और बादशाह अकबर भी सोचने लगे कि ऐसा हो सकता है भी या नहीं। उन्होंने अपनी शंका को दूर करने के लिए बादशाह ने बीरबल से पूछा, हम कैसे मान लें कि वह साधु सच कह रहा था? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैंने उस साधु को पानी में चलकर नदी पार करते हुए देखा। तब मैं समझ गया कि वह साधु झूठ नहीं कह रहे थे, वह बहुत ही बड़े साधु थे। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर चौंक गए और उसकी बात मान गए। अगर ऐसी बात है तो कल हम तुरंत जाकर सबसे अच्छी उपजाऊ जमीन खोजेंगे और इस सोने की गेहूं को वहां बो देंगे। आपको यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहांपना, मैंने वह ज़मीन खोज ली है। इसके बाद फिर बीरबल ने सबको उस जगह का पता बताया और उनसे कहा कि कल सब वहां आए। बादशाह ने आदेश दिया कि सारे के सारे लोग वहां कल उपस्थित रहेंगे। अगले दिन सब वहां उपस्थित हुए। बीरबल ने सबको वह जमीन दिखाया। जमीन को अच्छे से देख लेने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल यह लो यह बीज और इसे यहाँ लगा दो। मुझे माफ़ करना जहांपना, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि यह इस बीज को वे ही लगा सकता है जिसने आज तक कभी कोई झूठ नहीं कहा, और आप यह तो जानते हैं कि मैंने झूठ कहा है। मैं यह बीज नहीं लगा सकता। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा। यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने अन्य लोगों से कहा,
अच्छा ठीक है, तुम में से कोई एक सामने आओ जिसने आज तक कोई भी झूठ नहीं कहा। वह आकर इस बीज को यहाँ लगाएगा। बादशाह अकबर के ऐसा कहने के बाद कोई भी सामने नहीं आया। यह देखकर बादशाह अकबर दंग रह गए और वे ये समझ गए कि इनमें से सब ने झूठ कहा है और वे सब झूठे हैं। यह सब देख बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपना, मुझे लगता है कि यहाँ सब ने झूठ कहा है, इसलिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। तो फिर एक काम करते हैं, यह बीज आप ही जमीन पर लगा दीजिए। अरे यह बीज मैं नहीं लगा सकता, बादशाह अकबर ने कहा। ऐसा क्यों जहाँपना, मैंने भी बचपन में कभी न कभी तो झूठ कहा ही था, इसलिए मैं भी यह बीज नहीं लगा सकता, बादशाह अकबर ने कहा। जी हाँ जहाँपना, मैं भी उस दिन आपको यही कहना चाह रहा था कि हम सब ने कभी ना कभी झूठ कहा ही है, भले ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। हम कभी कभी किसी की भलाई के लिए भी झूठ कहते हैं और ऐसा करना गलत नहीं है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए झूठ कहते हैं तो वह गलत है। यह कहकर बीरबल ने बादशाह अकबर को समझाया। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर की आंख खुल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को उसका पद वापस कर दिया और अपने नौकर को भी वापस बुलवा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले एक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपने कभी झूठ बोले हैं या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।